नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, धनतेरस पर कुछ ऐसे लाभकारक चीज़ें हैं जिन्हें आप यदि अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को आप आसानी से पा सकते हैं। तो क्या है ये चीज़ें? दोस्तों, इनमें से कुछ चीज़ों को घर में लाते समय या लाने के बाद कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन अवश्य ही करना होता है। दोस्तों, इन्हें भी आप जान लें, तभी ये चीज़ें आपको शुभ फल प्रदान करेंगी। दोस्तों, कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दिवाली पूजन किए जाने का विधान है। और दोस्तों, इस उत्सव के दौरान गौत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली और फिर दिवाली का पर्व मनाया जाता है। और दोस्तों, दिवाली के एक दिन के बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। दोस्तों, धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है और इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर यह समाप्त होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। और दोस्तों, शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगी। और दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं, धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो धनतेरस का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसे शुभकारक चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने घर पर खरीद कर लाते हैं तो ये आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। दोस्तों, इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अति उत्तम माना जाता है और दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरी जी के जन्मोत्सव के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है और धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और यदि दिवाली पर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बस 2 रुपए की ये चीज़ खरीद कर आप ले आइए, माता आपको खुद धनवान बना देंगी। लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए या फिर दिवाली के पहले हमें कौन से कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह काम वर्जित बताए गए हैं। क्योंकि वर्जित कर्मों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव आपके घर में पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फटा हुआ कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, फटा हुआ कैलेंडर जो है उसे घर से आप बाहर कर दें। कैलेंडर समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी वस्तु खराब नहीं होनी चाहिए, इससे आपका समय भी खराब हो जाता है। कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के आगे या दरवाजे के पीछे भूलकर भी नहीं टांगना चाहिए, इसका व्यक्ति के जीवन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत रखना, इससे आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो तो सबसे पहले आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। माता लक्ष्मी उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती जहाँ पर गंदगी हो, कूड़ा कचरा हो, जिसके घर में कलह कलेश हो। तो दिवाली से पहले साफ सफाई अवश्य कर लें। और दोस्तों, घर का वातावरण भी प्रसन्न रखें। मकड़ी के जाले नहीं रहने चाहिए। टूटा सामान घर से बाहर निकाल दें। घर में आसपास कूड़ा कचरा बिल्कुल ना रखें। जहाँ कूड़ा कचरा होता है वहाँ अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। उनका नाम दरिद्रता है। जिस घर में अलक्ष्मी प्रवेश करती है
तो उस घर में दरिद्रता छा जाती है। साथ ही साथ वह दुख और कष्ट समस्याओं को भी लेकर आती है। दोस्तों, हो सके तो धनतेरस से पहले घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। कहा जाता है, गंगा एक ऐसी नदी है जहाँ स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। इसे घर में छिड़कने से घर में पवित्रता आती है और दोस्तों, ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में स्वयं लक्ष्मी नारायण प्रवेश करते हैं। दोस्तों, घर में धूप जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर चली जाती हैं। और अब आइए जानते हैं कि दिवाली में हमें कौन सी सामग्री खरीद करके लानी चाहिए जिससे कि घर में समृद्धि और संपन्नता आए। दोस्तों, दिवाली पर मिट्टी का घड़ा या सुराही जरूर ही लाएं। छोटा या बड़ा जैसा भी हो, आप दिवाली के दिन मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ही खरीद कर लाएं। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना उत्तम होगा। दिवाली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से ये देवताओं को प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, याद रखें कि घड़े या सुराही को कभी भी खाली ना रखें, हमेशा इसमें पानी भरकर रखें। दिवाली पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर लाएं। दोस्तों, जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक यह शंख भी है। इनमें से सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होती। और शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख के बारे में लिखा है कि दोस्तों, जब व्यक्ति हर तरह से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है दक्षिणावर्ती शंख। तो दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख में भगवान शालिग्राम या फिर दूध भरकर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति का अभिषेक करते हैं तो ये उत्तम फलों की प्राप्ति कराता है। और दोस्तों, ये अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए जल की बूंदे घर में अगर आप इसकी छींटे मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और दोस्तों, सबसे सस्ती चीज़ जो आप घर पर ला सकते हैं वो है कमल गट्टे की माला। जी हाँ दोस्तों, आपको बस 2 रुपए की कमल गट्टे की माला, केवल 2 रुपए का कमल गट्टा आपके वर्षों की गरीबी मिटा सकता है। कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन दोस्तों उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल के बीज। जी हाँ दोस्तों, ये माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। और दिवाली पर धार्मिक किताबें, व्रत त्यौहार की पुस्तकें आदि घर में लाना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म दिवस माना जाता है। इस दिन औषधि खरीद कर लाना भी अत्यंत ही शुभ कारक माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाना भी अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना गया है। दोस्तों, धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए। और दोस्तों, मेंढक की मूर्ति रखना भी वास्तु के अनुसार लाभदायक माना जाता है। मंडूक शास्त्र में इसे धन की चाबी कहा गया है। इसे धनतेरस के दिन जरूर लाना चाहिए। आप दिवाली पर अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं, इससे घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इसे घर के बैठक स्थान पर रखें, लेकिन घर में सिद्ध पिरामिड की ही स्थापना करें। दोस्तों, घर में कछुए की मूर्ति रखना भी शुभ माना गया है। घर में उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ भी रखना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ है। दोस्तों, धनतेरस पर लक्ष्मी जी के चरण अवश्य लाएं और पूजा पष्ट करके माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें।
तो दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।